और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखा रहा है, योगा सप्ताह पूरा विश्व मना रहा है, जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री मना रहे योगा सप्ताह मना रहे हैं, वहीं पे उत्तर प्रदेश की राजधानी के लोग भी इतने जागरूक है कि इस मुहिम में लगे हुए हैं। वहीं पे आप जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये बीइंग वन फाउंडेशन की भीड़ है, जहाँ पे सभी महिलाओं ने मिल करके आज योगा दिवस मनाया। आज 20 तारीख है, 20 तारीख की शाम में ये योगा दिवस मनाया गया कि लोगों को जागरूक रखना है, किस तरह से योगा से आप निरोग रह सकते हैं। और साथ में एक नया यूनिक काम हुआ है कि योगा के साथ में ज्योतिष को भी जोड़ा गया है, जिससे लोग किस तरह से अपने शरीर को योगा से स्वस्थ रख सकते हैं और ज्योतिष के द्वारा अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारे साथ में सलोनी केसरवानी जी हैं, जो कि बीइंग वन फाउंडेशन की अध्यक्ष है, तो उनसे हम बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगी। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि अर्चना जी ने बताया कि योग दिवस पूरे विश्व में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये हमारा कार्यक्रम उसी के अंतर्गत एक पहल, एक कोशिश है लोगों को योग, धर्म और डेफिनेटली जैसे उन्होंने बताया योगा, ज्योतिष विद्या, इन सब से कनेक्ट करने का। ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, यानी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके तहत हम लोगों ने आज एक हमारी महिलाओं को जो समूह है, सभी लोग जागरूक हैं स्वास्थ्य के प्रति, इन सब लोगों के बीच में हम लोगों ने एक योगा सेशन किया, जिनका कंडक्ट कराया समरीन जी ने, जो कि एक योग विशेषज्ञ हैं, और ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर और हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने आप को शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी हमेशा स्वस्थ रखें, बिकॉज कहा जाता है ना, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। थैंक यू सो मच। तो जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हमारे साथ में योगा टीचर हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ विशेषज्ञ खड़े हैं जिन्होंने चक्रों की बात बताई। यहाँ पे कुछ संस्था वाले हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कहते नहीं, सृष्टि जो चलती है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से चलती है, तो वैसे योगा और ज्योतिष और समाज को लेकर के बीइंग वन फाउंडेशन भी चल रहा है। तो हमारे साथ में सुनीता जी हैं, तो सुनीता जी से बात करेंगे कि वो कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी और आज के जो कार्यक्रम में उनको आकर के कैसा लगा। तो मैम, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? नमस्कार, आई एम सुनीता गोस्वामी सिंह। मैं अभ्युदय की प्रेसिडेंट हूँ और आई एम रियली हैप्पी कि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया। एंड इट वाज अ लवली सेशन ऑफ योगा एंड प्लस मतलब फिजिकली एंड मेंटली फिटनेस के लिए बहुत अच्छा ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके, आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है सब तरफ, चाहे ऑफिस में या क्लब्स में या किटीज़ में, सब जगह सबका स्ट्रेस रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना भी लोग ध्यान और योग इस पे फोकस करें तो इट इज़ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जितना हो सके आप लोग इसमें ध्यान दीजिए और कोशिश करिए, इसको सिर्फ एक दिन मत मनाइए साल में, एवरी डे मेक इट योर योगा डे। थैंक यू सो मच। तो मैम, आपको कैसा लगा योगा करके? और जो है योगा करके हमें बहुत अच्छा लगा। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, इसके साथ साथ मेडिटेशन वगैरह ये सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। और ये ज्योतिष के मामले में ज्योति जी को हमने देखा, इनसे हमने पूछा और वास्तव में बहुत सच होता है। लोग कहते हैं नहीं ज्योतिष बेकार होता है, लेकिन ये बात नहीं है।
और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तो ऐसी संस्था वाले और ऐसे लोग मिल करके ज्योतिष और योग को एक साथ जोड़ करके आगे किस तरह से हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है और स्वस्थ भी रह सकता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास भी होता है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। तो मैम, कैसा लगा आपको? साथ एक तरफ जहाँ पे आपको ज्योतिष की भी ज्ञान दिया गया, साथ में योगा भी किस तरह से करना उसका भी ज्ञान दिया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा योगा में आके। मतलब मैं योगा करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ आके कुछ डिफरेंट चीज़ें पता चली। योगा सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, यहाँ ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगा। फिटनेस के लिए भी अच्छा है और मेंटली भी अच्छा है। इनको बेस्ट उसका मिला और मुझे बेस्ट अवार्ड भी मिला। क्वेश्चन का, योगा में बेस्ट क्वेश्चन करने का अवार्ड मिला। बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि मुझे पहले ज्योतिष में कम विश्वास था, लेकिन ज्योति जी के मिलते ज्योतिष में विश्वास हो गया। तो ज्योति जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? बस हमारा जो है सब लोग ने साथ दिया। बीइंग वुमन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, महिलाओं ने इतने अच्छे से कर किया, हमको ये अच्छा लगा। हमने एक इनको बस मैसेज किया था, सब आके खड़े हो गए। और ये सब हमारे पूरे जो टीम है ज्योतिष के करती हैं, ये तोशी जी हैं, ये कमलेश जी हैं, सब लोग मतलब हम लोग ज्योतिष को करते हैं। उसको आगे अब हम लोग लगे हुए हैं कि योग और निरोग काया को बनाना है हम लोगों को। इस मुहिम में हम लोग निकल पड़े अब आगे। क्योंकि योग से ही निरोग काया मिल सकती है। तो और भी कुछ हमारे साथ में महान विभूतियां खड़ी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, जिन्होंने जो है ज्योतिष के द्वारा किस तरह से अपने चक्रों को लेकर के और अपने भविष्य को लेकर किस तरीके से करती हैं। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे? ज्योतिष और योग का बहुत ही गहरा एक लिंक है, कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे वेदों से ही, उनकी रूट्स हमारे वेदों में ही हैं। तो और पहले के अगर वेद और जो डॉक्टर्स वगैरह जो पहले के होते थे, वैद जो होते थे वो ज्योतिष भी होते थे। तो वो जब तक चार्ट नहीं देते थे तब तक वो मेडिसिन नहीं दे सकते थे। तो इसलिए दोनों को लिंक करना और दोनों का फायदा एक निरोगी काया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ज़माने में, यानी जिसे कहते हैं प्राचीन काल में, लोगों के पास इतनी मशीनें नहीं थी कि लोग अल्ट्रासाउंड कर सके, ये कर सके। लोग सिर्फ नाड़ी पकड़ते थे और पकड़ करके बता देते कि आपकी क्या बीमारी है। तो आपको मैम आज का कार्यक्रम कैसा लगा, जिस तरह से योग और ज्योतिष को एक साथ जोड़ा गया? थैंक यू वेरी मच। इसके लिए हम ज्योति पांडे और बीइंग वुमेन की सभी फाउंडर एंड मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने योग और ज्योतिष को एक मंच पर लाए आज। और ये एक शायद मुझे लग रहा है अनूठी पहल है जो ज्योति पांडे जी ने शुरू की है, कि हम ज्योतिष और साथ में योग को अलग नहीं कर सकते हैं। यह हजारों साल पहले जो ज्योतिष के बारे में पाराशर जी ने लिखा, बाद में जैमिनी जी ने लिखा, वो गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा चलती आ रही है। और किस तरह से साइंटिफिक सूत्र, जैसे अभी पूछा था कि क्या ज्योतिष पर विश्वास किया जा सकता है, ये अपने में एक खगोल शास्त्र है जो गणित को भी साथ में लेके चलता है और फलित को भी। तो इतना साइंटिफिक एक सब्जेक्ट है कि जिसको देखकर ज्योतिष में, जैसे एक डॉक्टर जो सही डायग्नोसिस करता है किसी भी बीमारी का, और उसकी पकड़ अगर अच्छी है तो वो सही डायग्नोसिस करेगा, अदरवाइज़ तो डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं। वैसे ही ज्योतिष है कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन जिनको अच्छे से देखना आता है, ग्रह नक्षत्रों की दशाएं देखनी आती है, उनका स्थिति देखना आता है, उनका लोकेशन, उनका किस तरह से वो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनका गोचर देखना आता है, तो बहुत ही पर्टिकुलर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपका डायरेक्शन क्या होगा। जो ज्योतिष हमारे सामने एक गाइडलाइन की तरह है, लाइट पोल की तरह है, कि किस तरह से हम आगे अपने जीवन को प्रकृति और पुरुष का समन्वय स्थापित करते हुए आगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। मोक्ष यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से मुक्ति पा सकते हैं। ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा अल्टीमेट एम और ऑब्जेक्टिव है। मोक्ष को हम इसी रूप में लेते हैं जो हमारा 12th हाउस बताता है कि आपको 12th हाउस की तरफ जाना है। तो एक ज्योतिष की एक प्रक्रिया है कि मानव जीवन का लग्न से शुरू हुआ और मोक्ष की ओर जाना है। वही हमारा योग सिखाता है कि आप किस तरह से सांसारिक दुष्कर्मों से, विकर्मों से मुक्त होकर अध्यात्म की ओर बढ़े हैं, कैसे आत्मा का और परमात्मा का कनेक्शन, यानी कि सूक्ष्म का स्थूल का सूक्ष्म से कनेक्शन कैसे हो। तो दोनों ही चीज़ें, योग और ज्योतिष एक है ब्रॉड सेंस में, कि जब हम फिजिकली फिट होंगे तो डेफिनेटली हम मेंटली, मॉरली और स्पिरिचुअली फिट होंगे, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो केवल फिजिकल नहीं है, हमारा उसमें फिजिकल भी है, मेंटल भी है, स्पिरिचुअल भी है और मॉरल भी है। तो जब चारों तत्वों का विकास होता है, जिसको कि बोलते हैं हार्मोनियस डेवलपमेंट, एक संतुलित विकास, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि शक्ति के विद्युत कण बिखरे हैं अस्त व्यस्त,
समन्वय उनका करें, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो हम जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनको हमें एक संयुक्त, एक समेकित दृष्टि, एक समेकित अप्रोच और एक समेकित ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य, टारगेट को प्राप्त करना होता है। तो ये इसका बहुत अच्छी बात है मैम। इसीलिए इसका नाम भी ज्योतिर्मय रखा है, जो मतलब ज्योति की ओर ले जाए। ज्योतिर्मय नाम हम लोग के एस्ट्रोलॉजी ग्रुप का। नमस्कार, मैं हिना नदीम बीइंग वुमेन फाउंडेशन की सेक्रेटरी और ट्रेजरर हूँ। जैसा कि हमारे फाउंडेशन का एक कोट है, लाइन है हमारी, जो है टैगलाइन है, टेकिंग वुमेन अहेड। तो आज योगा दिवस पे जो हम लोगों ने योगा का सेशन किया यहाँ पे, और जैसे कि ज्योति जी आप लोगों ने अभी सभी लोगों ने योगा दिवस के बारे में बताया, ज्योति जी हमारे बीइंग वुमेन फाउंडेशन की मेंबर हैं। तो हमारा जो एक टैगलाइन है टेकिंग वुमेन अहेड, आज लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ किया। हमारे ग्रुप की मेंबर इस यहाँ तक आ गई कि इनके जो है आज एक प्लेटफॉर्म मिला। हमारे साथ मैम जुड़ी जो कि चक्रा के बारे में बताया, एक मैम ने जो है कुंडली के बारे में, और क्या हमारे ऑरा बॉडी होती है, क्या हमारी बॉडी के किस तरीके से, ये मैम ने जैसे योगा करके सारा बताया, समरीन मैम ने। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे एक मतलब आकर के बीइंग वुमेन के प्लेटफॉर्म पे आ करके इतनी औरतों ने अपने अपने टैलेंट को उजागर किया। हमारे लिए तो ये कृतार्थ हो गया कि बीइंग वुमेन फाउंडेशन टेकिंग वुमेन अहेड। तो हमारा जो एक एम था, जो हमारी एक मुहिम थी, हमें वो धीरे धीरे हम लोग उस मुहिम पे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी हो गई, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काम करा जा रहा है, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा है, तीसरा आप लोग करे सामाजिक सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इन तीनों चीजों को लेकर, जैसे मैंने कहा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वही काम आप लोग कर रहे हैं। तो आप आइए मैम, थोड़ा सा आगे आइए। तो मैम क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से आपने बहुत अच्छा सेशन लिया और लोगों को योगा सिखाया? जी थैंक यू मैम। और जो भी यहाँ पे लोग आए हैं, मेरा नाम है समरीन, मैं हूँ योगाचार्या और मैं क्लासेस कराती हूँ। सेंटर भी हमारा द समरीन्स योगा एंड वेलनेस सेंटर से गोमती नगर एक्सटेंशन में चलता है। और मैं यहाँ पे ज्योति मैम के बुलाने पर आई हूँ यहाँ पे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे योगा सेशन कराना है, योगा दिवस चल रहा है, इंटरनेशनल योगा दिवस पे सभी लोग योगा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और कई लोगों ने अपना अपना जो सेशन कराया है, चीज़ों को अच्छे से बताया है। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये देखते हुए कि काफ़ी जब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चीज़ों को बता रही हैं, आगे से आगे बढ़ के हिस्सा ले रही हैं चीज़ों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ मैं योगा के लिए ये बोलना चाहूँगी कि सभी को योगा ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप घर पे करें या आप बाहर करें, कहीं भी करें आप। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है योगा के बारे में, तो आप बिना किसी ट्रेनर के ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें जो चीज़ पता नहीं होती है और हम कर लेते हैं, उसका अलग इफेक्ट आता है। वो गलती हमारी बॉडी के लिए गलत होती है। ठीक है, हाँ। इसके साथ मैं आप कहते नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वैसे ही योगा में भी बिना ट्रेनर के जो है नहीं कुछ करना चाहिए। जी, बाकी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, बस छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, बच्चों पे बहुत ध्यान देती हैं, जिसकी वजह से वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं। मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ देखा है, नोटिस किया है। तो मैं महिलाओं से खास करके कहूँगी, आप लोग योगा करें और अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगी, तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान दे पाएंगे। थैंक यू ना, निरोगी काया। तो आज हम लोग आए थे गोमती नगर में जहाँ पे योगा दिवस मनाया गया बीइंग वन फाउंडेशन के द्वारा, जहाँ पे उनकी टैगलाइन थी योग से किस तरह से निरोग रह सकते हैं। तो योग करें और निरोग रहे, इसी को लेकर के बीइंग वन फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, जहां पे ज्योतिष को भी जोड़ा गया और योग को भी जोड़ा गया। किस तरह से आप योग करके शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और ज्योतिष के द्वारा अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। वहीं पे हमने यहाँ पे आए सभी लोगों से बात करा और साथ में बीइंग वन फाउंडेशन के अध्यक्ष सलोनी केसरवानी जी से ही बात करा। तो ऐसे आप बने रहिएगा, तो हम आपको दिखाते रहेंगे हंगामा टाइम्स के द्वारा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगा दिवस किस तरह मनाया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।